प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज 729वां कार्यक्रम, तीसरे वर्ष की 45वीं शाम। आज हिंदी भाषा कार्यक्रम में जुटे हुए हमारे समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ आज के मेहमान कृतिकार आदरणीय श्रीमती भारती पांडे जी, जो देहरादून से जुड़ी हैं और विभिन्न विधाओं में अपनी लेखनी चलाती हैं। और इनकी प्रकाशित रचनाओं में जो चर्चित रचनाएं हैं वो चिंतन संवाद है, खंड काव्य इनका अतिक्रांत है, उपन्यास मुखौटा वो भीतर का दर्द कहानियों का संग्रह है। और इसके साथ ही इनके ऐपण एक बहुत सुंदर किताब है जो लोक संस्कृति पर आधारित है। ऐपण, मैं आपको ऐपण एक किताब है। और कुंती विमर्श इनका एक कृति कुंती विमर्श है। और चिंतन संवाद एक खंड काव्य। और विभिन्न मंचों के माध्यम से और दूरदर्शन से, आकाशवाणी से आपका प्रसारण होते रहा है। और संगीत प्रभाकर भी आप हैं, सितार वादन में आपका जूनियर डिप्लोमा है और कहानी लेखन कोर्स भी आपने किया है। लखनऊ, नजीमाबाद, अल्मोड़ा, बड़ोदरा, अहमदाबाद से आपका काव्य पाठ हुआ है। कहानियाँ, रेडियो वार्ताएं, साक्षात्कार आदि प्रसारित हुए हैं। और इस पटल पर आपका नियमित रूप से आशीर्वाद मिलता है। और दूसरे कृतिकार हमारे आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी आज हैं। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। इस बार जो हमारे भाषा साहित्य का सम्मान आपकी कृति को मिला है, कविता की कहानी पर, मैं आपको बहुत बधाई देते हुए प्रणाम करता हूँ। और आज हम दोनों रचनाकारों की प्रस्तुति को सुनेंगे। और क्योंकि आज ये महत्वपूर्ण दिन भी है, हमारे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का आज की जयंती भी हम मना रहे हैं, तो मैं उनको भी नमन करता हूँ, जिनका जन्म 10 सितंबर 1887 को खूरधामस गांव में अल्मोड़ा में हुआ था। और आप महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, कुशल प्रशासक रहे हैं। मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं, जो 1955 से लेकर के 1961 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में रहे। 1937 से 1934 तक संयुक्त प्रांत आगरा वध के प्रधानमंत्री के पद पर रहे, जिन्होंने 1928 में कुली बेगार, साइमन कमीशन और 1930 में नमक सत्याग्रह और 1932 में अवज्ञा आंदोलन, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में प्रतिभाग किया और कई बार जेल गए। ऐसी विभूति को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और गर्व है हमें उत्तराखंड की भूमि पर ऐसे वीरों को जिसने जन्म दिया है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं समस्त जुड़े हुए कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय नारायण सिंह चौहान साहब कश्मीर से हमारे इस पटल पर जुड़ गए, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं। डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, आदरणीय चंपा जोशी जी, फिर हम चंपावत से हमारे इसके पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। डॉक्टर बी एस कालाकोट जी हल्द्वानी से, प्रकाश चंद तिवारी साहब हल्द्वानी से और देहरादून से भारती पांडे दीदी जुड़ी हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ दीदी भारती पांडे जी को कि वो अपनी सुंदर प्रस्तुति देकर इस पटल पर अपनी कृपा बरसाएंगी। मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय। सबसे पहले मैं गोविंद पंत जी को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और एक मेरा बहुत पहले का लिखा हुआ एक भजन है, ये उनके चरणों में अर्पित कर देती हूँ। श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे, प्रेम सबके दिलों में जगाए जाएंगे। श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे, प्रेम सबके दिलों में जगाए जाएंगे। एक बार मन लगा तो जग पार
हुआ, भक्ति रस से भक्तों ने खूब पिया। ऐसे प्रीत के रंग में रंगाए जाएंगे, प्रेम सबके दिलों में जगाए जाएंगे। हुई जब जब धर्म की हानि शाम, धरा पे आए बन के राम कभी शाम, प्रभु को आने की याद दिलाए जाएंगे, प्रेम सबके दिलों में जगाए जाएंगे। बहुत ही त्रस्त है पापों से पटी ये धरा, युगों युगों से सनातनों ने कष्ट सहा, प्रतीक्षा में प्रभु की कष्ट सहे जाएंगे, प्रेम सबके दिलों में जगाए जाएंगे। ये जमाना नहीं माखन और मिश्री का, करे क्या अर्पण विश्वास नहीं सुचिता का, शब्द और भावना के सुमन चढ़ाए जाएंगे, प्रेम सबके दिलों में जगाए जाएंगे। श्याम मीरा के भी है श्याम राधा के, श्याम तुझ में श्याम मुझ में श्याम साझा है, श्याम के श्यामल वर्ण वर्ण किए जाएंगे, प्रेम सबके दिलों में जगाए जाएंगे। श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे, प्रेम सबके दिलों में जगाए जाएंगे, प्रेम सबके दिलों में जगाए जाए। धन्यवाद। ये मेरी एक भजन रचना थी, सन 2008 की लिखी हुई है, बहुत पुरानी है। और सन 2008 में मैंने एक मौसम के ऊपर, जैसे मेरी भी जोशी से बात हो रही थी, तो मौसम ने भी सीख ली अब मनुष्य की नीति, मौसम ने भी सीख ली अब मनुष्य की नीति, नव केंद्र में बैठा कर रहा अजब राजनीति। कहां कहां अपने मेघों की सत्ता है मजबूत, कहां कहां अपने मेघों की सत्ता है मजबूत, वहीं रहेंगे बरसेंगे देखेंगे, वहीं रहेंगे बरसेंगे देंगे जल भर खूब। नहीं जहां अपनी सत्ता भला वहां क्यों बरसे, नहीं जहां अपनी सत्ता भला वहां क्यों बरसे, चिंता नहीं कोई वहां भूखा प्यासा तरसे। अन्न उगे नहीं स्रोत भरे नहीं उनके न भी जाने, अन्न उगे नहीं स्रोत भरे नहीं उनके न भी जाने, जिसके बूते सत्ता पाई हम उसी की माने। इत बरसों उत अंधर गर्जों यह अपनी है मर्जी, देंगे नहीं तवज्जो तुमको लाख लगाओ अर्जी। अब तो राजनीति का चस्का, अब तो राजनीति का चस्का, मौसम महंगाई मासूमों पर भारी। अब तो राजनीति का चस्का, मौसम महंगाई मासूमों पर भारी, फल फूल रहा है देश सत्ता की बलिहारी। और कहे भारती जग भर से, ये मेरा अभी जोड़ा है, कहे भारती जग भर से वोट दे की नीति, कहे भारती जग भर से वोट दे की नीति, जिसका काम विकास का लगा उसी से प्रीति। दीदी नेटवर्क थोड़ा बाधित हो रहा है ना। हेलो। उस आंगन सब सुन, जिस आंगन यही नेटवर्क थोड़ा सा, आवाज आपकी बाधित हो रही थी अंत में, लास्ट में भी, आगे ठीक था। शुरू करो। हाँ शुरू कीजिए, स्वागत। जिस आंगन नहीं बेटिया उस आंगन सब सुन, जिस आंगन नहीं ये प्रसून व्यर्थ मानस की जून। बेटी है तो तीज पर्व, बेटी है अनुराग, दीप होली के तिलक भरे घरों के भाग। पुण्यों से भी पोसती बेटी नियामतों की खान, दो वंशों कुलों का रखती सदा मान। सब सुख की भंडार बेटियां, मत मारो चुन चुन,
जन्म दो पोषित करो पुण्य बड़े दून। कहे भारती सुन कविता बेटियां धन अनमोल। कहे भारती सुन कविता बेटियां धन अनमोल। आंगन आंगन महकाती गुंजाती मधुर बोल। और आखिर में संस्कृति की संवाहिका बेटी है जीवन का गीत। संस्कृति की संवाहिका बेटी है जीवन का गीत। सदा निभाती प्रीत सभी से बन संस्कृति का मीत, बन संस्कृति का मीत। तो ये मेरी एक कविता थी। और अब मैं क्योंकि एक नई विधा पर मैं काम कर रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि इस पटल के माध्यम से, क्योंकि अभी हिंदी दिवस भी आ रहा है और हिंदी को ही मैं ये समर्पित कर रही हूँ। वैसे कुमाऊनी में लिखे हैं मैंने, कुमाऊनी के भी है इसमें। और इस तरह जो है कि कविता या काव्य में जो मात्रा वर्ण संख्या जो भी होती है, ये गति लय वगैरह, तो इनमें जो विचार रखे जाते हैं, चाहे वो संक्षिप्त में रखें चाहे वो विस्तार में रखे जाए, तो वो एक विधा के रूप में योजनाबद्ध तरीके से आती है। वो छंद कहा जाता है उनको। तो इसी तरह से जैसे जापानी एक विधा थी हाइकू, हाइकू भी एक छंद है। और इसी तरह से मैंने, क्योंकि मैं कई दिनों से सोची थी कि कुछ अच्छा नया लिखने की कोशिश करूं, तो मैंने चौसात करके निकाला, जो कि हाइकू जो है 17 वर्णों की है और ये जो मेरी चौसात है ये 15 वर्णों की, मतलब 2 वर्ण कम में मैंने इसकी रचना करी है। और इसमें जो अनुभूत क्षण पल जो होते हैं उनको 3, उसमें 4, 7 और 4 इसकी योजना है। तो जैसे एक मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें मैंने अभी जो किए हैं उसमें प्रथम मैं आपको गणपति स्तुति इसमें अभी बताती हूँ। जैसे हे रंबे सिद्धि को दाता जय हो गणपति। हे रंबे, ये 4 शब्द आगे, हे र म क्योंकि इसमें आधा है वो उसमें उसका संयुक्त माना जाएगा, और ब है हे रंबे। ऐसे शुभ्र वर्ण शुभ करणी देवा शुभकारी, शुभ वर्ण 4 हो गए, शुभ करणी देवा ये 7 आगे और शुभकारी 4 आगे। तो इस तरह से करके ये हमारे ये मैंने गणपति जी को अर्पित किया है। और अब मैं आपके सामने फिर जो अपनी एक इसमें मैंने लोरी लिखने की कोशिश की है, मैंने भगनौल भी लिखने की इसमें कोशिश की है, और लोरी में आपको पहले सुना देती हूँ। आली आली नीनूरी आंख मजी भौसित लो। आली आली नीनूरी आंखी, अरे तो कुमाऊनी में कह दिया मैंने, हिंदी का चल रहा है। स्वागत है। तो हिंदी के उसमें आ जाते हैं हम। हिंदी में श्री गणेश ईश कण कण के हैं सबके, सीताराम ही बसे सबके अनुभूति, हनुमान मान युग धर्म का वर्तमान। तो ये मेरे प्रभु चरणों में जो है मैंने अपनी स्थिति रखी है। इस तरह से बाल वृद्ध एक समान सच आयु क्रम, बाल वृद्ध एक समान सच आयु क्रम। हे बालक बनना तुम भाल भारत का, हे बालक ये 4 वर्ण हो गए, बनना तुम भाल ये 7 हो गए, भारत का ये 4 हो गए। बाल दीप तुझसे प्रकाशित अंधकार, सुकोमल किसले सदृश बाल मन। धरा पर बिखेर दो बीज उगे प्रीत, भ्रातृ प्रेम अब नहीं है भाई भरत सा। बाजार में तहजीब को ना हो, बाजार में तहजीब को ना हो तो मोल ले लें। कलयुग कल का ही युग है कलयुग, कलयुग कारखाना, कल हमारे कारखाने को कहते हैं, आजकल जो है कारखाने हैं मशीनें हैं, तो ये कलयुग है। और कलयुग जो असल कलयुग आने वाला है, तो उसके कलयुग कल का ही युग है कलयुग। और इस तरह से सावन में को प्रकृति धरा सर्वनाश, रोते बन वृक्ष धार सिमटे लुटे तन। बेवजह ढूंढते हो वजह किस लिए, बेवजह ढूंढते हो वजह किस लिए, हर ओर कोलाहल के सुर किस लिए। ये कविता है किस लिए हेडिंग से। उम्र भर दौड़ते रहे ऐसे किस लिए, मिला कुछ
झेलते रहे चुभन किस लिए, नम्र भाव झुक के जिए तुम किस लिए, आए खाली जाओगे फिर मोह किस लिए, आनंद में जियो जीवन चिंता किस लिए। तो ये मेरी छोटी सी कविता, इसमें मैंने प्रयास किया कवि रूप में, कविता रूप में। और नवोदित नवान के लिए है वरदान, यह एक नवोदित पत्र निकलता है, उसमें इसके लिए लिखा है मैंने, नवोदित नवान के लिए है वरदान। अब ये आजकल जो चंद्रयान गया उस बीच मैंने लिखा था, धरा चांद मिलन बदौलत वैज्ञानिक, धरा चांद मिलन बदौलत वैज्ञानिक, नमन है विज्ञान प्रज्ञान को, जय सोम। जय सोम, चंद्रमा पर भी विजय है हमारी, और जो उसके जो थे डायरेक्टर जो थे उसके, तो उनका नाम भी सोम ही है। कह कहे गुम हुई ठिठोली तनाव में, कण कण अनुसंधान करता ज्ञानवान, स्त्री के लिए लक्ष्मण रेखाएं अविराम, स्त्री के लिए लक्ष्मण रेखाएं अविराम। इस तरह से कौशल्या के राजीव नयन वो नृपराम, कौशल्या के राजीव नयन वो नृपराम। मानवता बन गई है अब मनुबम, मानवता बन गई है अब मनुबम। ऐसी ममतालु हर रूप में है वह औरत है। कोलाहल झंकृत वीणासुर शांति गीत, एक वो कही जाती है बात की, अगर बहुत शोर हो तो शोर में अगर वीणा का स्वर सुनाई दे तो समझो शांति की प्रक्रिया आरंभ है। उसी को लेकर के मैंने कोलाहल झंकृत वीणासुर शांति गीत। कल 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 का कल आज अनभिज्ञ, कल का कल आज अनभिज्ञ। मैं हूं बीज अंकुर कल का वट वृक्ष, नारी नहीं समाज है निर्वस्त्र गली गली, नारी नहीं समाज है निर्वस्त्र गली गली। चांद पर आवागमन शुभ वैज्ञा क्रांति, यहाँ पे मैंने वैज्ञा है जो वैज्ञानिकों से संबंधित है, जैसे मैंने मतलब अपने मन से इसको किया है। जैसे हम लोग कहते हैं शिक्षाविद, और मतलब कोई भी वैज्ञानिक के लिए फिर मैंने वैज्ञा इसको शॉर्ट फॉर्म किया, क्योंकि वैज्ञानिक करने में फिर उसका पूरा नहीं आ रहा था। तो चांद पर आवागमन शुभ वैज्ञा क्रांति। जन्मदात्री सुख की खान ओ दुखी और डरी, जन्मदात्री सुख की खान ओहो दुखी डरी। नारी खुश जग जीवन सुख, नारी खुश जग जीवन सुख दुख अथा। ऊर्जा स्रोत नारी है विश्व विभू सर्वव्यापी। और ममता का आगार कुम्हार सा, ममता का आगार कुम्हार सा नारी माँ माता। सावन में रिमझिम नहाते मेघदूत, सुखी पल अथा सुंदर यथा ओस मोती। दो चेहरे दर्पण असहज सच या झूठ, मतलब दर्पण जो है ये बताने में असमर्थ है कि वो सच बता रहा है या झूठ है। मन भावे मन शीतलता, मन शीतल कोमलता। भटकती मनोदशा संघर्ष जन जन, जीवटता सुख दुख है सांझे हित मित, जीवटता सुख दुख है सांझे हित मित। शंखनाद मसाल क्रांति रचे रवि कवि, कोख में ही तय होती रेखाएं माता पुत्री पुत्र पुत्री, कोख में ही
तय होती रेखाएं पुत्र पुत्री, बचपन असमान आज भी पुत्र पुत्री। बेटियां ही घरों का श्रृंगार है यहाँ वहां, मतलब ससुराल में भी और मायके में भी, दोनों जगह उनका। बेटियां है हर श्रृंगार अहो शुभ आभ, सुखी नीड़ हमारा तुम्हारा बेटी जहां। सुखी नीड़ हमारा तुम्हारा भी बेटियां जहां, और कर्म फल कर्मानुसार तय तेरे मेरे। कर्म फल कर्मानुसार तय तेरे मेरे, क्रांति कवि वो फसल प्रेम रचो गीत। कवि भाव मन मन औषधि पीड़ा शांत, कवि भाव मन मन औषधि पीड़ा शांत। प्राप्त उसे यश कीर्ति ये सत्य है, प्राप्त उसे यश कीर्ति ये सत्य सजग जो। प्राची पर नित अरुण क्रांति नया दिन, प्रणव है घोष जिसका वह सूर्य सम। सदा से ही देही वैदेही साथ युग धारा। देही, यहाँ पर देही जो है शब्द संस्कृत का है, ये इसका मतलब आत्मा है। अभी टाइम हो गया और है और कहूँ? हाँ दीदी, एक कोई गीत आप अगर दे पाए तो बहुत सुंदर हो जाएगा। बस उसके बाद हमारे प्रकाश तिवारी जी की प्रस्तुति होगी। अभी गीत तो मैं वो कई बार मैंने कह रखे हैं, उसमें पहले से रिकॉर्डेड है वो। कोई बात नहीं, स्वागत। एक कविता पढ़ देती जी जी, स्वागत। मैं हूँ, मैं हूँ, कल भी थी आज भी और रहूंगी जब तलक सांसों का ठेका है। मैं हूँ, कल भी थी आज भी और रहूंगी जब तलक सांसों का ठेका है, पर नहीं जानती कब तक। मंद गति है बेशक सोचती हूँ बार बार, मंद गति है बेशक सोचती हूँ बार बार, जन्म से आज तक उलझी रही मैं अपनी ही उलझनों में। कई मौसम आए गए परीक्षाएं भी दी, कई मौसम आए गए परीक्षाएं भी दी, संघर्ष भी हुआ, ठिठुरन तनाव भय असमंजस भी बना रहा। मित्र रिश्तेदार सब पहचान बनते रहे, बिगड़ते उलझते रहे, कोशिशों के दौर कुछ पा लेने की चाह और कैलेंडर बदलते गए। उम्मीद भी जगी हताशा भी पसरी, अपने को बार बार टटोलती रही। सब बेनतीजा तो नहीं, कुछ कुछ सफलता भी मिली, कुछ नया कुछ पुराना समेटती गई, जाने क्यों मैं भीड़ में अकेली रही। और आकलन हुआ मैं हूँ, कल भी थी आज भी और कल भी रहूंगी, मैं ही हूँ न जाने कब तक। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत आभार दीदी। और मैं बधाई देता हूँ आपको चौसाद के लिए। 4-7-4 वर्ण के इन कविता क्रम में बहुत सुंदर आपने जान फूंक दी है, और मैं बधाई देता हूँ। और बहुत सुंदर सृजन के लिए बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ इस जानकारी के लिए। और बहुत सुंदर आपने श्याम चरणों में मन लगाए जाएंगे, प्रेम सबके दिलों में जगाए जाएंगे, सुंदर गीत से आपने शुरुआत की। और बेटियों को केंद्रित एक बहुत सुंदर कविता चौसाद में आपने बहुत सुंदर उदाहरण हमें प्रस्तुत किए। और मैं सोचता हूँ कि हमारे सारे कृतिकार इस विधा में भी अपनी कलम चलाएंगे, और यह हिंदी साहित्य में सर्वग्राही और स्वीकार्य होगा, ऐसी आशा के साथ आपको बधाई देता हूँ। मैं हूँ सुंदर कविता वाचन के लिए भी धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आदरणीय प्रकाश तिवारी जी हल्द्वानी में रहते हैं और विधिक सेवा से सेवानिवृत्त हैं और साहित्य सेवा में रत हैं। और आपकी किताब कविता की कहानी और चेतन प्रसून अभी हाल में निकली है, और कविता की कहानी जो है उत्तराखंड भाषा संस्थान से
सम्मानित हुई है। मैं आपको बहुत बधाई देते हुए आमंत्रित करता हूँ इस पटल पर। आपकी छंदबद्ध रचनाओं की हमेशा प्रशंसा होती रही है। तो आज इस क्रम में निवेदन है कि आप अपनी सुंदर प्रस्तुतियों से कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। आदरणीय तिवारी जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है, प्रणाम आपको। आदरणीय मोहन जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पटल जितने भी लोग हैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इतने विद्वान लोगों के सवाल मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है। तो मैं एक सरस्वती वंदना के साथ शुरू करूंगा। सुवासिनी माय प्रार्थना है, मिले सुवासी सुयाचना है, करूं शुभारंभ आराधना है, मिले सुवासी सुकामना है। अब मैं अपना परिचय कर्ता के रूप में देना चाहता हूँ, सुनने का भी छंदबद्ध है। इसका शीर्षक है सेवक प्रकाश हूँ। मेरे कर्ता के शीर्षक अपना परिचय कर्ता के माध्यम से दे रहा हूँ। सेवक प्रकाश हूँ। स्वागत वंदन अभिनंदन विनय प्रणाम लीजिए, शीघ्र विद्वत जन से आशीष अब दीजिए। दिया नाम प्रकाश सुंदर, माता पिता सुआस हूँ, खोजता निर्मल मन भाव, विलोचन आभास हूँ। तात बंशीधर सुहृदय सदाचार सिखलाया, निडर लीलावती माने निर्भय पथ दिखलाया। सुगांव जलथा कोट मेरा जनपद बागेश्वर है, जन्म ग्रामीण अंचल तो घर हल्द्वानी शहर है। मोहित धवल चांदनी का कर रहा दीदार हूँ, प्रखर उमंग तरंगों में देख रहा संसार हूँ। नवीन कलियों पर अनुपम अली आमोद चाह हूँ, तनय तनुजा पथ प्रदर्शक पथिक कर्तव्य राह हूँ। पुष्पित पंकज प्रतिभा का मृदु आभास बोध हूँ, अद्भुत प्रकृति रहस्यों को खोजता नव शोध हूँ। जनुमानस हृदय अवसाद विकल वह आभास हूँ, जन जीवन पथ खोज रहा मानव एहसास हूँ। निर्दय कुटिल कपट हिंसा ढूंढता स्नेह आस हूँ, सीचत स्नेहिल सहज स्नेह मैं सेवक प्रास हूँ। नमस्कार। अब मेरी अगली कविता ये धीर रस में सुनिएगा। इसका शीर्षक है खो गए युद्ध समर। मेरी कविता का शीर्षक है खो गए। सुनेगा। कर्जदार हैं सभी युद्ध वीर जो अमर, मातृभूमि शान में खो गए युद्ध समर। कर्जदार हैं सभी युद्ध वीर जो अमर, मातृभूमि शान में खो गए युद्ध समर। स्वाभिमान की प्रभा राष्ट्र ध्वज मान है, तीन रंग है प्रखर बीच चक्र सान है। रंग है हरा खुशी श्वेत रंग शांति का, कीर्ति रंग केसरिया राष्ट्र शक्ति क्रांति का। रंग है हरा खुशी श्वेत रंग शांति का, कीर्ति रंग केसरिया राष्ट्र शक्ति क्रांति का। हिंदुस्तान की धरा विश्व में महान हो, जाति धर्म भेद नहीं कर्म भाव प्रधान हो। राष्ट्र के उत्थान में कर्म का सम्मान हो, धर्म ग्रंथ से बड़ा राष्ट्र संविधान हो। राष्ट्र के उत्थान में कर्म का सम्मान हो, धर्म ग्रंथ से बड़ा राष्ट्र संविधान हो। राष्ट्र ध्वज को लिए एक साथ सब कहो, हिंद देश हो अमर विश्व कीर्तिमान हो। एक राष्ट्र एक स्वर राष्ट्र धर्म एक हो, राष्ट्र ज्योति हो प्रखर एक साथ तो कहो। कर्जदार हैं सभी युद्ध वीर जो अमर, मातृभूमि शान में खो गए युद्ध समर। धन्यवाद। मेरी अगली कविता है चंद्रयान। मेरे विषय भी अलग है, छंद भी अलग अलग है। सुनिएगा। ये चंद्रयान पर भी हाल ही में चंद्रयान 23 अगस्त को चंद्रयान लॉन्च हुआ था, उसके बारे में मैंने लिखी है। सुनिएगा। चंद्रयान इसका शीर्षक है। तुमने छूकर चांद को प्रिय विक्रम मन मोह लिया, मन मोहित धवल चांदनी उसका तू दीदार किया। तुमने छूकर चांद को प्रिय विक्रम मन मोह लिया, मन मोहित धवल चांदनी उसका तू दीदार किया। अगस्त 23 वर्ष 23 उत्साहित सब अभियान से,
यह अंतरिक्ष दिवस राष्ट्रीय फहरा तिरंगा शान से, मिलकर मानव जश्न मना सफल लैंडिंग चंद्रयान की, इसरो भारत भूमि सुखद इस परीक्षण अभियान की, शिव शक्ति नाम स्पर्श बिंदु क्षण आनंदित अभियान का, यह मानव सफलता शोध दिन भारत स्वाभिमान का, विक्रम लैंडर मॉड्यूल दक्षिण ध्रुव चंद्रयान, प्रज्ञान रोवर के पैलोड करते निध खोजी अभियान, सफल चंद्रयान हो गया यह भारत स्वाभिमान है, अभी आदित्य गगनयान सुवैज्ञानिक अभियान है, खुशी बांटे मिलकर आज इसरो तेरा सम्मान हो, फिर देखें सपना सुंदर त्वरित बड़े अनुसंधान हो, तुमने छूकर चांद को प्रिय विक्रम मन मोह लिया, मन मोहित धवल चांदनी उसका तू दीदार किया। धन्यवाद। हो गए हम सफल। अगली कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह मेरी वीर रचना है। उधम सिंह पर लिखी मैंने, शहीद उधम सिंह नगर पर लिखी मैंने। सुनिएगा। मातृ शक्ति को नमन जन्म शेर को दिया, राह यौवन जब खिली जान भी कुर्बान किया, उम्र 20 वर्ष की जोश राष्ट्र भक्ति का, नौजवान मातृभूमि लक्ष्य शत्रु नाश का, उम्र 20 वर्ष की जोश राष्ट्र भक्ति का, नौजवान मातृभूमि लक्ष्य शत्रु नाश का, शेर को जन्म दिया मातृभूमि के लिए, जोश को सम्मान करूं राष्ट्र भक्त के लिए, तख्त चूमने चला ध्वस्त त्रास मौत का, राष्ट्र भक्त है अमर भक्त गुरु नाम का, तख्त चूमने चला ध्वस्त त्रास मौत का, राष्ट्र भक्त है अमर भक्त गुरु नाम का, सूरवीर हो तुम ही राष्ट्र का सम्मान हो, धूल रज तिलक करूं देश का अभिमान हो, शांत हो न पाएगी जोश शेर की कभी, धार खड्ग की धरें दम्बकार हो जभी, और डायर जर्नल गिरा शेर ने प्रहार किया, नाम है शहीद का मौत शान से लिया, मातृभूमि के लिए शत्रु का किया समन, नाम उधम सिंह है प्राण का किया हवन, शेर का प्रहार था मौत से डरा नहीं, नाश शत्रु का किया मर्म लक्ष्य था यही, शेर का प्रहार था मौत से डरा नहीं, नाश शत्रु का किया मर्म लक्ष्य था यही। धन्यवाद। अगली कविता सुनना चाह रहा हूं मैं आपको। यह एक सवैया सुना देता हूं। सवैया का इसका शीर्षक है बट सावित्री। ये मैंने बट सावित्री में लिखा है। हमारे सनातन धर्म में जेठ महीने की अमावस्या को महिलाएं बट सावित्री व्रत रखती हैं। ये कविता मैंने एक नव विवाहिता जो पहली बार जिसने व्रत रखा है बट सावित्री का, उसको केंद्र मान के लिखा है। सुनने का इसमें 4 पद हैं। सवैया सुनेगा। शीर्षक बट सावित्री। करे कौतुक कूजत कोकिल चातक, रीति बखारन बार चली, नव यौवन रीति सुहावन सी, चली भूरहि पूजन साथ चली, नभ थाल भरी जब पूजन के, मृदुसी सखिया सब आह धरे, मन मानस बेग धरे गति लोचन, आतुर चंचल नेह धरे। अब उस स्थान का वर्णन है जहां पर वो महिला पूजा करने जा रही है। सुनिएगा, ये प्रकृति वर्णन है। तट कानन की बट की छवि सुंदर, कोकिल सा स्वर गूंज रहा, बट की लट जो मही छूकर, पाकर आहट सावन झूल रहा, नभ बादल की बदिरा बन,
नीर निहारन आंचल भीग रहा। नव पल्लव की कलिया मन मोद प्रमोद से पाहुन देख रहा। तरु साक फिरी बगिया गगनीड़ बसा उड़ के नभ तैर रहा। यह छाँव घनी बट पीपल कौशल अंशु धुलोक अभिमान रहा। नव आस लिए कर थाल धरी शुभ पुष्पन की भरमार करी। हर ज्येष्ठ अमावस पूजन के यह रीति सुहागन आस भरी। आखिरी बंदा है, इससे मैंने उसको अपनी शुभकामना दी है और उसके रूप का वर्णन भी किया, दोनों है इसमें। उसकी मानसिक स्थिति और मेरा समय आशीर्वाद दोनों इसमें लगा हुआ है। अली होठ प्रसून धरे पर के लहरी ललना मन मोद भरे। विनती कर नारी कहे मन के अखियां चपला कर लाज धरे। गत वर्ष गई सखियां सब देखन को अब के खुद थाल भरी। वरदान मिले शुभ जीवन का परगाढ़ सुहागन मांग भरी। धन्यवाद। अभी टाइम तो है ना दूसरी जी? जी जी स्वागत है। तो एक जो प्रकृति वर्णन था एक सुना देता हूँ फिर। इसका मेरा शीर्षक है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष शीर्षक है इसका, सुनिएगा। ये गुरु पूर्णिमा की पहली संध्या को, ये मेरी डेट भी लिखी मैंने इसमें, 22/7/2021 को गुरु पूर्णिमा की पहली शाम थी। सूर्यास्त हो रहा था, चंद्रोदय हो रहा था। इसी बीच आसमान में बादल भी लगे थे, कहीं धूप थी, कहीं छाया भी हो रही थी और आसमान में इंद्रधनुष लग गया था। तो इंद्रधनुष लगा तो मेरा मन प्रफुल्लित हुआ, आनंदित हुआ। तो मैंने एक कविता लिखी और मैं इस इंद्रधनुष से बहुत आनंदित हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग उसको सुन रहे हो सब मेरे से आनंदित हो, ये मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ। सुनिएगा। गुरु पूर्णिमा की पूर्व निशा लोहित बलाहक नभ सारा। सूर्यास्त की निखरी आभा सावन बारिश बाद नजारा। चंदक सुधा करे निसक गगन श्वेत घना चितरा जलधर घिरा। हरित सुशोभित तरुशैल अंचल छूता इंद्रधनुष नभवधरा। चंदक सुधा करे निसक गगन श्वेत घना चितरा जलधर घिरा। हरित सुशोभित तरुशैल अंचल छूता इंद्रधनुष नभवधरा। शैल शिखर मंडराते जलधर पावन पीयूष श्रृंगार सघन। लोचन चेतन चितवन उपवन निहरों अपलक अचरज गगन। सूर्यास्त सुधा कर इंद्रधनुष सुमनोहर किया। अब दिवस अब समीप जो चांदनी मोहित उत्साह दिया। तीनों श्रृंगार प्रकृति पावन मन मेरे मोद प्रमोद भरा। निखरा पीयूष धरा पर आज अतुल श्रृंगार सुशोभित धरा। सामर्थ्य नहीं मेरे निसक मन सर्वाधिक सम्मान किसको दूं। चांद सितारे दिवाकर छटा कृतार्थ करते मुझको यूं। इंद्रधनुष बिरला सतरंगी प्रकृति श्रृंगार का श्रृंगार है। मेरे बाल मन स्मृति आनंद प्रबुदित स्वच्छ मन उद्गार है। अवनियवा कालोकित अविरल चतुरानन सिय नामन भावन। बाल मन में संजोए अब तक स्नेह सुधा बिखरे आजीवन। अवनियवा कालोकित अविरल
चतुरानन सिय नामन भावन, बाल मन में संजोए अब तक स्नेह सुधा बिखरे आजीवन। सजो कर रख लूं निज अंतर मन, प्रकट सौंदर्य सुस्वरूप को, प्रकाश के मन का प्रकाश विलय करे अवसाद कूप को। धन्यवाद। अभी एक और सुना देता हूँ, भी टाइम है तो एक। अच्छा जी स्वागत। अगला है सतरंगी साहू। ये भी सवैया ही है, ये भी सवैया सुना देता हूँ। ये प्रकृति वर्णन, ये भी सुनेगा, प्रकृति वर्णन है। नव सावन मास घिरी बधिरा, लग लोहित सूरज की किरण, घन घोर घटा चितरे निखरे, नव शोभित शैल महीधर में, सतरंगन की धनुषी लहरी, मही छू कर अंबर सी गहरी, मन मोद प्रमोद भरा कब से, लहरा कर नाच करे लहरी। यह शोभित शैल सुहागन, हिरक ज्योति जगाब अंबर में, सुहटा वसुधा रसना घर है, यह कहा इस मानस में, सबके मन मोद प्रमोद भरे, अपरासत रंगन की वसुधा। मन मोहित है जब से जन्मा, निहरूं अब ये मन बेसुध सा। अगला बंद है। मैं नभ में उड़ के सुखी पकड़ूं मन झूलन का, अपरा निज चेतन में बसता, वसुधा जब मैं नभ में जब भी निखरा, मृदु मोद भरा गहरे जल सा, मन चेतन का यह स्वाद बड़ा, मन में रख लूं उपहार धरा, मन लोचन में कब से संवरा। आखिरी बंदे सुनेगा। वसुधा नभ आतप सावन की, महिमा चतुरानन की सियना, सतरंगन में लिपटे सपने, सब झूलन बैग भरे नयना, सुहटा सतरंगन की रमणी, वसुधा सुमनोहर चाह धरो, विनती करता अवधान करो, कटुता हर के मन प्यार भरो। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति, क्या बात है, वाह। एक छोटी सुना दो अगर कहें तो, समय है तो। ऐसे में भी चलिए, मेरी कविता की कहानी है, इसको जो पुरस्कार मिला था आप लोगों के आशीर्वाद से। जी जी, बहुत बड़ा। इसमें एक इसका मेरा विशेषता ये है कि कहानी का सारांश मेरी कविता में लिखा हुआ है। एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ, इसके मैं लाकर ये कहानी का सारांश इसमें है, सुनिएगा। ये कहानी का सारांश है प्यार की जीत। कहानी है प्यार की, तो सारांश कविता में सुनेगा। अपमान बड़ा अधिक आगुन है, अटकाव लिए फिरता रहता, अवसाद भरे मन दूषित हूँ, सत्कार नहीं तब अंकुरता, शुभ मंगल सोच रहे सबकी, यह जीवन सीमित है सबका, वसुधा सुमनोहर है कितनी, अनुराग सुधा इस जीवन का, भ्रम में भटका जब मानस है, अवधान नहीं तब पास नहीं, सुविचार घुला जब भी मन में, जगतार सुनो सद्भाव ही, सुख शांति नहीं प्रतिघात जहां,
परिभाव रहे परिणाम वहाँ। यह चेतन सार्थक है तब ही उपकार भरे मन मोद जहाँ। अवलोकन हो अपने खुद का फिर तो कन कहीं भटकाव सहूं। कितने अब दूर चले घर से अवधान यही खुद क्यों न कहूं। कुछ सोच जरा यह जीवन है जब जोश रहा तब होश नहीं। अपराध बड़े धिक ढेर वही जब मानवता निज नेह नहीं। सतघार भरा जब आग्रह हो खुशियां नित अंबर में महके। परिवार रिश्ते सबकी महता निजता खग आंगन में चहके। यह राग तभी यह द्वेष तभी सब प्रवृत्ति निवृत्ति है मन की। जब भी सद्भाव लगा बढ़ने मन निर्मल अंतर ध्यानन की। जब स्नेह भरा यह सागर हो कटुता पिघले तब द्वेष कहाँ। अटकाव लिए तब क्यों फिरते महके खुशबू परिवार तहाँ। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय। अलंकारों से युक्त आपकी छंदबद्ध रचनाएं सवैया आदि छंदों में आपने सुनाया। सरस्वती वंदना से लेकर मैं प्रकाश हूँ, सेवक प्रकाश हूँ, इस तरह से परिचय आपने दिया। खो गए युद्ध समर के बाद आपके चंद्रयान पर सुंदर प्रस्तुति। बट सावित्री सवैया में आपने कर कौतिक को कोकिल चातक इस तरह से दिया, जहाँ पर अनुप्रास अलंकार की भी विविधता आपके रचनाओं में है। और सुंदर इंद्रधनुष आपने प्रकृति वर्णन आपने कविता रखी। और फिर सवैया में सतरंगी सावन और प्यार की जीत, इस सुंदर रचनाओं के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई भी देता हूँ। और हमारे इस पटल पर जुड़े हैं डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत से हैं, आदरणीय नारायण सिंह चौहान साहब कश्मीर से इसमें जुड़े हैं, प्रेमा भट्ट जी गरुड़ बागेश्वर से, ललित तिवारी जालंधर से, डॉक्टर भगवती पनेरी दीदी हल्द्वानी से, प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से, डॉक्टर पिंकी पांडे जी बागेश्वर से, आदरणीय जौन कवि जनार्दन उप्रेती जी पिथौरागढ़ से, आदरणीय पूरन भट्ट जी हल्दूचौड़ हल्द्वानी से, आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से, आदरणीय उमेश पांडे जी जोलीकोट से, आदरणीय सुनीता ध्यानी जी गढ़वाल से इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इस पटल पर निवेदन करता हूँ कि अपने इन प्रस्तुतियों पर संक्षिप्त समीक्षा प्रदान करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन सबका, प्रणाम। नमस्कार जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद। रोज रोज बहुत बहुत हमारा टाइम पास हुआ, 1 घंटे और लागू की जैसा रामलील देखो चाची ने वो रामलील चार्ट लागी, ऐसे एक चार्ट लागी हमको। हमारे भारतीय बहना अपूर्व सुंदर वो आकर्षक रचनाओं हमारे मन के गदगद करो। मैं आभार प्रकट कर दूं ज्यादा जी बलान और प्रकाशजुल प्रकाशवान और ज्ञानवान रचनाओं रस हमको चखा। आभार और अभिवादन। सरस्वती वंदना, इंद्रधनुष, हमारे जोशी ने बताया सब रचना बहुत प्रभावशाली छन। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं तिलकराज जोशी, मोहन कृति पटल पर सभी विद्वत समाज को मेरा प्रणाम। आज की काव्य में तो दोनों ही महारथ आपने बुलाए थे, इसलिए आनंद आना स्वाभाविक ही था। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ रही। भारती दीदी कहूँ या बहनी कहूँ, मैंने आपको बतलाया था कि भारती पांडे मेरी एक सिस्टर है, मेरे ताऊजी की लड़की। बिल्कुल सूरत में भी आप जैसी लगती है तो मुझे उसकी याद आती है।
और मैंने कॉपी में हाँ, या एज में आपसे बड़ी होगी क्योंकि वो मेरे से 3-4 महीने ही छोटी है। तो आपने जो श्याम चरणों में दिल लगाए जाएंगे, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया, आनंद आ गया। और मौसम ने भी सिखा दिया, वास्तव में मौसम बहुत कुछ सिखा रहा है। आपकी पकड़ बहुत जोरदार की है, सामाजिक और वातावरण वाली, पर्यावरणीय, और बेटी पर भी आपकी सुंदर कविता रही। चौसात जो आपने एक नई विधा का आयोजन सृजन किया है, वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है हाइक्यू के शैली में। और मैं हूँ कहा है, तो चौसात पर मैं आपको चौसात में ही अपनी कोशिश की, अभी जल्दी आपके कहते कहते आपको कुछ कह रहा हूँ, शायद बन पड़ा हो तो देखिएगा। भारती जी अति ही सुंदर हैं ये चौसात। भारती जी बहुत बढ़िया, अति ही सुंदर है ये, अति ही सुंदर है ये चौसात। कर रहे आप नवछंद में है कमाल, कर रहे आप नवछंद में है कमाल। दूसरा चौसात है। तीसरा है, निश्चित ही सुप्रसारित होंगी, निश्चित ही सुप्रसारित होंगी यह विधा। बहुत सुंदर। और लास्ट में चौथी पंक्ति आपको ही प्रस्तुत रही, अभी अभी लिखी आपके कहते कहते। आपको है बधाई देते हुए नमस्कार, आपको है बधाई देते हुए नमस्कार। तो ये चौसात में ही आपके लिए कुछ बातें कही हैं। और प्रकाश चंद्र तिवारी जी बहुत सुंदर, मुझे पता नहीं, मैं वास्तव में शुरू में मेरी एक भावना रही, मैं समय अधिक ले लेता हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा। मैं पहले अतुकांत और बिना छंद वाली कविता को कविता नहीं मानता था, भले ही मैंने एक किताब भी लिखी है अतुकांत वाली, लेकिन मेरे दिमाग में मेरी मानसिकता थी कि छंदबद्ध ही होना चाहिए, और मतलब उसमें मात्र छंद हो या वर्णिक छंद हो, कोई भी हो, छंदबद्ध हो। ये मेरी अपने, और मेरी कविताएं अधिकतर वही हैं, मात्रिक छंद में है। तो मुझे बड़ा, जब भी मैं प्रकाश चंद्र तिवारी जी को सुनता हूँ तो बड़ा आनंद आता है मुझे, मेरे भावनाओं के अनुरूप मतलब छंदबद्ध रचना, मात्रिक त्रुटि रहित रचना सुनता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कवि हो या श्रोता हो, कवि लोगों की भी इच्छा होती कि हम अधिक से अधिक सुनाएं, और हम लोगों की भी इच्छा होती कि हम अधिक से अधिक सुनाएं और अधिक से अधिक आपके सुने हुए के विषय में कहें, लेकिन समयाभाव है। और उधर से जोशी जी मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं कि अब चुप रहो करके। नमस्कार। आज के आयोजन में मेरा ये सफल होगा कि मेरी चौसात की एक शाखा आगे बढ़ गई है, जोशी जी ने आगे बढ़ा दी। धन्यवाद धन्यवाद। दादा ने आगे बढ़ा दी, कहूंगी मैं। सब कीर्तिकारों को मेरा प्रणाम है, क्योंकि वैसे तो पूरा ध्यान आप लोगों की तरफ था और बहुत अच्छा ज्ञान दोनों से मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन मैं क्योंकि 2 जगह उसमें लगा हूं तो इसलिए क्षमा भी चाहूंगा आपसे, आप सब लोगों से। लेकिन मैंने सुना पूरा, क्योंकि ये मोर्चा मानो मेले की तैयारी हो रही, तो वो सारा कागजात, कई चीजें बनानी पड़ती है, उसी में लगा हुआ हूँ, इसलिए क्षमा चाहूंगा। और दोनों का आभार प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूँ। आज के विशेष जो मेहमान कीर्तिकार हमारे दोनों, प्रकाश दाजू और भारती दीदी, तो आपका स्नेह आशीर्वाद मिलता रहता है पटल पर, और आप के जो रचनाएं हैं उनसे बहुत बड़ा ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नाम क्या बताऊं, अब तो आज तो दोनों अपने ही लोग हैं। पहले तो भारती जी को मैं कहता हूँ कि आपकी शुरू की एक रचनाएं वंदना और दूसरी रचना नहीं सुन पाए, उसको मैं ये जब रिकॉर्डिंग प्रसारित होगी तो उसमें देख लूंगा। बाकी मैंने आपके सुने हाइकू वगैरह बढ़िया लिखती है, और एक नई विधा आज आपने लिखी चौसात। मैं चाह रहा हूँ कि चौसात को आप पटल में, अगर उसको लिखने के, चौसात लिखने की जो
नियम है, जो उसकी कुछ बंदिशें हैं और कहाँ कैसे लिखा जाना चाहिए, एक दो उदाहरणों के साथ अगर आप उसको व्यक्त करें तो शायद हम लोग भी चौसाद लिख पाएंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। अब तिलक राज जी तो विद्वान आदमी, उन्होंने फटाफट लिख दिया, हम इतने विद्वान नहीं है, अब याद भी इतनी ज्यादा रहती नहीं। आप बोलते गई तो मैं एक दर से सुनता हूँ, दूसरे से धीरे धीरे बोलता भी जाता हूँ, आगे पकड़ने में पीछे भूल हो जाती है, माफी चाहता हूँ। तो अगर आप समझा देंगी लिख करके तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी विधा को हम पकड़ पाए। और फिर मैं हूं करके अपने नारी पर केंद्रित, नारी शक्ति पर केंद्रित में एक रचना दी थी हमको, और विधाएं आपकी बहुत सुंदर सुंदर, चांद पर भी आपने लिखा, बहुत सुंदर विधाओं में लिखती हैं आप, शब्दावली बहुत अच्छी है, तो मैं आपको बधाई तो देता ही हूँ। और फिर प्रकाश जी का तो फिर अब क्या कहना, वो तो छंद के महारथी हैं समझ लीजिए, चाहे वो लिखे सवैया लिखे, दूसरे छंद लिखे, मात्रिक छंद और वाणिक छंद, दोनों तरफ की विधाओं में बहुत मास्टर है, तो उनसे सीखने के लिए भी हमको बहुत मिलता है। कोशिश तो मैं भी करता हूँ उनके रचनाओं को देख करके कुछ मैं भी लिख पाऊँ, लेकिन छंदबद्ध रचनाएं, ये जो मात्रिक छंद वगैरह होते हैं, इसमें मात्राओं की गणना में हम उसमें नहीं पहुंच पाते हूँ। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो छकड़ा जिसको कहते हैं आप, लिखने के लिए, कुंडलियां लिखने के लिए, कोई 2-4 कुंडली लिखा भी हूँ अच्छा भी लगता है, मैं कोशिश करूंगा। और सवैया और आपके जो दूसरे छंद है उसमें लिखने के लिए कोशिश में लगा हूँ, कैसे उनमें लिख पाऊँ, एक बार उसकी धुन पकड़ लूंगा तो फिर लिखने लग जाऊंगा। और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपने कई विषयों को आपने लिया, सवैया छंद में वट सावित्री के विषय में आपने बताया, और चांद पर भी आपने लिखा, बहुत अच्छी रचना है। बच्चे शब्दों की तो पकड़ तो आपके पास है ही है, और आपने जो नियमावली बताई उस नियमावली में भी आप फिट बैठते हैं, बहुत सुंदर आप। और एक आपकी जो पुरस्कृत रचना है, उस रचना का भी आपने पाठ किया, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, नमस्कार। सादर प्रणाम हो और सबको नमस्कार। आज के जो हमारे प्रमुख साहित्यकार हैं, आदरणीय भारती दीदी और आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी, बहुत सुंदर रचनाएं दोनों की, एक से एक बढ़कर, बिल्कुल साहित्य क्षेत्र को आपने पूरी तरह से एकदम एक जो नया मोड़ दिया है, एक नवीनता दी है, उसके लिए बहुत कुछ सीखने को, हमारे पूरे पटल पर सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जैसे कि अभी आदरणीय भट्ट जी ने कहा कि आप इस विधा, इस छंद की नियमावली अगर पटल पर भेजेंगे तो वास्तव में बहुत से लोग, हम भी प्रयास करेंगे कि इस विधा में हम सृजन कर सकें, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम दोनों को एक बार पुनः मैं दोनों को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आपकी लेखनी को नमन, आपके विद्वत्ता को नमन, और पूरे पटल को, आदरणीय जोशी जी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। भारती दीदी को नमस्कार, तिवारी जी को नमस्कार। आप दोनों इस कला के विद्वान हो, मेरे लिए ये बहुत नया और बहुत साहित्यिक और नई चीजें हैं। तो सुना तो जरूर, समझा कम, सुना बहुत समझा कम, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको चौसात को जरूर मैं पढ़ूंगा, कहाँ मिलेगा व्याकरण में या छंदों में कहाँ मिलेगा, उसे मैं जरूर नेट में खोजूंगा, कोशिश करूंगा कि समझे आप लोगों की जो भाषा है इसको। ये सुनो, एक मेरी बात सुनो, ये नेट पे नहीं मिलेगा, चौसात मेरी बनाई हुई विधा है, अभी नेट पे नहीं गई। अच्छा, ठीक, ओके, ठीक हो गया। और बहुत बढ़िया आपने बनाए हैं सारी चीजें, कविताएं, सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। और तिवारी जी तो बहुत विद्वान आदमी हैं, उनके छंद बहुत बढ़िया लगे, उनको पुरस्कार भी मिला इन चीजों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया आप लोग, धन्यवाद। भारती बेटा, एक पूछना चाहूँ, तो चौसातक मतलब क्या है? चौसातक मतलब है पहल पंक्ति में 4, पंक्ति में 7 और फिर तीसरी पंक्ति में 4। अच्छा, तो ये है चौसात। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। चौसात मतलब है द्विचारों बीच में एक साथ। तो बहुत सुंदर आज एक समीक्षा यो पटल पर धरी
मैं सबों धन्यवाद करूँ। हाँ, दो चारों के बीच में एक साथ, 2-4 के बीच दो में चार में एक साथ, और उसमें वर्ण गिने जाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया है। 2-4 एक साथ, 2-4 एक साथ। हाँ, 4, हाँ, बीच में 7 रहेगा, 4-4 नीचे ऊपर हुए। हाँ, जैसे मैंने बताया भारती जी, तो इसमें 4 शब्द हो गए, भारती जी। अति ही सुंदर है, ये 7 हो गए, अति ही सुंदर है, ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें आदि मात्रा पहले वाले में जुड़ जाएगी, और ये चौसात, ये चौसात में 3 हुआ, चौसात और ये, तो ये हो गया एक चौसात हो गया। भारती जी अति ही सुंदर हैं, ये चौसात। और मुझे बहुत बढ़िया लगा बहना का ये प्रयास, और आनंद आ गया कि एक नई विधा खोजी हमारी बहन ने, और उसमें लिखा जा सकता है। और एक उदाहरण मैं बताऊं, भारती जी है बधाई आपको चौसात की, भारती जी है बधाई आपको चौसात की। और दूसरा देखिए, हाँ, अब बताओ भारती दीदी, अभी सब सृजक बन गए, देखिए चौसात छंद के। बहुत इसका जिक्र मैंने पहले भी कर रखा था, हो सकता है घुमड़ रहा हो इनके इसमें, लेकिन आज मैंने कहा फिर दोबारा कर दूं। हिंदी दिवस आ रहा तो मैं कहा हिंदी कुमाऊनी में इसमें बहुत जल्दी और अच्छा लिखा जा रहा है। एक चौसात कुमाऊनी में जो शब्द हमारे संकुचित है ना, तो कुमाऊनी में बहुत अच्छा, बल्कि मैंने एक लोरी लिखी है, मैं फिर सुनाऊंगी कभी जब कार्यक्रम में। एक आध चौसात और सुनिएगा। बहुत ही सुंदर रही है ये आज कृति, बहुत ही सुंदर रही है ये आज कृति। और अगला है फिर मिले सुनने नवनीत ये कृतियां, बहुत सुंदर। और तिवारी जी के लिए शाखाएं बढ़ रही हैं। हाँ, तिवारी जी के लिए प्रकाश जी नित लिख रहे हैं छंदबद्ध। तो मैं आज की बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार और धन्यवाद करता हूँ। और हमारी लावण्या जी दिख रही हैं। लावण्या, आपका स्वागत है, कुछ कहना चाह रही है। नमस्ते दादाजी, सबको मेरा नमस्कार। आपको बताती हूँ। जैसे ईख होता है, उसमें ई की मात्रा लगती है, जैसे कील में बड़ी ई की मात्रा लगती है, और लो फिर होता है कील। ऐसी अक्षर होते हैं, ये अक्षर हिंदी के होते हैं, और जो हिंदी के अक्षर होते हैं, इनसे हम बड़े भी होते हैं पढ़ाई से, और होशियार भी बनते हैं, इसलिए इन अक्षर को बनाया जाता है। थैंक यू, नमस्कार। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर बात आपने रखी, वाह, बहुत सुंदर। तो सबका धन्यवाद, आप लोगों ने सुना हमको आज, बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आप लोगों ने, आशीर्वाद दीजिएगा, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और लिखा जाएगा। बहुत सुंदर तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कर रहे हैं आप सभी का आभार है, क्योंकि आपने मेरी चौसात को आगे बढ़ाने का जिम्मा ले लिया है, और मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी कि चौसात मेरी आगे बढ़ रही। बहुत आभार दीदी, बहुत बधाई आपको, और ये ज्ञान देने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए। अब आज के उद्यापन की ओर जाते हैं, समय हो गया है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी की चंद पंक्तियों की कविता की मैं आपके बीच में रखते हुए आज्ञा चाहूँगा। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनवानी, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। मैं आप सबको प्रणाम कहता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। इस सुंदर कार्यक्रम को सभी के सहयोग से अच्छा बन पाया है, इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए प्रणाम करता हूँ, शुभरात्रि कहता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय। नमस्कार सबको नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।